ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम चर्चा करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। The organ system of human beings and other animals which is responsible for the transport of materials inside the body is called circulatory system. The organ system of human beings which is responsible for the transport of materials inside the body is called circulatory system. Human या किसी दूसरे जानवरों में वह ऑर्गन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए बॉडी के अंदर में, उस ऑर्गन्स को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस आर नंबर 1 हार्ट, नंबर 2 आर्टरीज, नंबर 3 वेन्स एंड नंबर 4 कैपिलरीज। ह्यूमन में मुख्यतः 4 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, वे ऑर्गन्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के 4 मेन ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट है हार्ट, दूसरा है आर्टरीज, तीसरा है वेन्स और चौथा है कैपिलरीज। Blood is also considered a part of the circulatory system. So the human circulatory system consists of the heart, arteries, veins, capillaries and blood. Blood भी circulatory system का एक पार्ट है, इसलिए human circulatory system में 5 types of organs हैं: heart, arteries, veins, capillaries and blood. In the circulatory system, the heart acts as a pump to push out blood. इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट जो है एक पंप का कार्य करता है जो कि ब्लड को पुश करता है। जिस तरह से हवा देने वाले टायर में हवा देने के लिए पंप मशीन का काम रहता है, उसी तरह से शरीर में हार्ट का कार्य ब्लड को पुश करने के लिए पंप करने का कार्य करता है हार्ट। The arteries, veins and capillaries act as pipes or tubes through which the blood flows. और arteries, veins और capillaries ये 3 पाइप्स का कार्य करते हैं जिससे कि ब्लड फ्लो करता है। These tubes which carry blood are called blood vessels. ये जो ट्यूब्स हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ये जो ब्लड को कैरी करते हैं, ब्लड को ढोते हैं, तो इन ट्यूब्स को कहते हैं ब्लड वेसल्स। यानी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। Thus, there are 3 types of blood vessels in the human body. Number 1 arteries, number 2 veins and number 3 capillaries. इस तरह से कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। पहला आर्टरीज, दूसरा वेन्स और तीसरा कैपिलरीज। हार्ट, देखिए यह ह्यूमन हार्ट है। हार्ट की चर्चा करते हैं। द हार्ट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। इट इज मेड ऑफ अ स्पेशल मसल कॉल्ड कार्डियक मसल। हार्ट जो है, आप हार्ट को देखिए, यह रफली इसको कह सकते हैं कि शेप में ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर इन शेप, और इट इज मेड ऑफ अ स्पेशल मसल कॉल्ड कार्डियक मसल। यह एक स्पेशल मसल का बना हुआ होता है जिसे कहते हैं कार्डियक मसल। The heart has 4 compartments called chambers inside it. हार्ट में 4 तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसे कि चैम्बर्स कहते हैं। The upper 2 chambers of heart are called atria, singular atrium, and the lower 2 chambers of heart are called ventricles. तो एक हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कंपार्टमेंट में बटे हुए होते हैं। हर एक कंपार्टमेंट को एक चैम्बर कहते हैं। तो 4 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर अप और 2 चैम्बर डाउन। दोनों ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर को कहते हैं राइट एट्रियम और एक को कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, सिंगुलर वर्ड।
ऐसे तो दोनों को क्या कहेंगे, एट्रिया। तो एक हो गया राइट एट्रियम चैम्बर, दूसरा हो गया लेफ्ट एट्रियम। दो चैम्बर्स नीचे होते हैं, एक होता है राइट वेंट्राइकल और दूसरा होता है लेफ्ट वेंट्राइकल, जो कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये चार चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्राइकल, लेफ्ट वेंट्राइकल। तो राइट साइड में जो आर्टरी और वेंट्राइकल्स हैं, यहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं, और लेफ्ट साइड में जो आर्टरी और वेंट्राइकल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं, जिसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में साफ दर्शाया गया है। लेफ्ट साइड में रेड कलर से ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट साइड में ब्लू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। Heart. The two arteria receives blood from the two main veins. दोनों आर्ट्रिया जो है ब्लड को रिसीव करते हैं फ्रॉम द टू मेन वेन्स से, एंड द टू वेंट्राइकल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द इंटायर बॉडी एंड द लंग्स। आर्ट्रिया का काम क्या है, ब्लड को रिसीव करना, और वेंट्राइकल्स का काम है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना इंटायर बॉडी एंड लंग्स में, पूरे बॉडी और लंग्स में। आर्ट्रिया इज ब्लड रिसीवर एंड वेंट्राइकल इज ब्लड डोनेटर। The left atrium is connected to the left ventricle through a valve V1. Similarly, the right atrium is connected to the right ventricle through another valve V2. राइट और लेफ्ट में बांटा हुआ है चैम्बर। तो लेफ्ट साइड वाला जो एट्रियम होता है वो लेफ्ट वेंट्राइकल से कनेक्टेड होता है थ्रू ए वाल्व, एक वाल्व के द्वारा, जिसे कि V1 से डिनोट कर सकते हैं। और राइट साइड में जो एट्रियम है वो राइट साइड के वेंट्राइकल से, जो नीचे वाला जो वेंट्राइकल है राइट वेंट्राइकल, उससे अटैच रहता है थ्रू अनदर वाल्व, जिसे कि कहते हैं V2। These valves prevent the backflow of blood into arteria when the ventricles contract to pump blood out of the heart to the rest of the body. ये जो valves होते हैं दोनों में, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में, V1 और V2, ये valves क्या करते हैं, ब्लड को बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देते हैं। बैक फ्लो जब ब्लड होना चाहता है तो उसको रोकता है और नहीं होने देता है कि बैक फ्लो करके फिर आर्ट्रिया में ब्लड नहीं आ सकता है। When the ventricles contract to pump blood out of the heart to rest of the body, जब वेंट्राइकल क्या करता है कि पंप करता है कि ब्लड हमारा पूरे बॉडी में जाए, तो वाल्व क्या करते हैं कि उसको फिर बैक फ्लो नहीं होने देते हैं। This is because when the ventricles contract, the valves V1 and V2 close automatically so that the blood may not go back into arteria. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वेंट्राइकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो वाल्व्स जो होते हैं दोनों तरफ V1 और V2 वो क्लोज कर जाते हैं ऑटोमेटिकली। वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, वाल्व्स बंद हो जाते हैं और ब्लड इस तरह से आर्ट्रिया में बैक नहीं करता है। जब वेंट्राइकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो वाल्व क्या होते हैं जो आर्ट्रिया और वेंट्राइकल से अटैच किए रहते हैं, जो जोड़ते हैं, वो वाल्व ऑटोमेटिकली क्लोज कर जाता है। तो इस तरह से जो वेंट्राइकल्स में जो ब्लड है वो आर्ट्रिया में बैक करके नहीं आ पाता है। The job of heart is to pump blood around our body. All the arteria and ventricles of the heart contract and relax, expand at appropriate times and make the heart behave like a pump. हार्ट का एक बहुत ही अच्छा जॉब है कि ब्लड को पंप करना पूरे बॉडी में, और जितने भी आर्ट्रिया और वेंट्राइकल्स हैं हमारे शरीर के हार्ट में, वो सभी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट माने सिकुड़ते हैं और रिलैक्स माने एक्सपैंड करते हैं। ये हमेशा अप्रोप्रिएट टाइम, एक निश्चित टाइम पर करते रहते हैं रेगुलर, और हार्ट को है जो एक पंप की तरह कार्य करता रहता है और बॉडी को में ब्लड को सर्कुलेट कराते रहता है।
A sheath of tissue called pericardium protects the muscular heart. और इस हार्ट के चारों तरफ एक पेरिकार्डियम टाइप का टिश्यू का लेयर पाया जाता है जो कि इस मस्क्यूलर हार्ट को प्रोटेक्ट किए हुए रहता है, बचाए हुए रखता है किसी भी बाहरी चोट से. The chambers of the heart are separated by a पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम. और ये जो चैम्बर्स, जो 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्राइकल, लेफ्ट वेंट्राइकल, ये चारों चैम्बर्स को पार्टीशन किए हुए रहता है सेप्टम के द्वारा. जिसके द्वारा पार्टीशन होता है उस पार्टीशन को कहते हैं सेप्टम. और जो लेयर हार्ट के चारों तरफ पाया जाता है एक टिश्यू का, स्पेशल टाइप्स ऑफ टिश्यू का, उस लेयर्स को, उस शीथ ऑफ टिश्यू को कहते हैं पेरिकार्डियम. The arteria of the heart are also called auricles. This means that the left atrium is also known as left auricle and the right atrium is also known as right auricle. और इस हार्ट के आर्ट्रिया को ऑल्सो ऑरिकल्स कहते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि लेफ्ट आर्ट्रियम इज ऑल्सो नोन एज लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट आर्ट्रियम इज ऑल्सो नोन एज राइट ऑरिकल. The arteries, veins and capillaries are a kind of thin pipes or tubes through which blood flows in the body. Arteries, veins और capillaries, ये तीनों एक thin pipes हैं, ट्यूब्स हैं जो कि ब्लड को फ्लो कराते हैं पूरे बॉडी में. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स. Arteries are the thick walled blood vessels which carry blood from the heart to all parts of the body. Arteries are found in the whole of our body. आर्टरीज जो है वो ब्लड वेसल्स के थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होते हैं. याद रखिए कि आर्टरीज जो है वो थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि ब्लड को हार्ट से बॉडी के पूरे पार्ट्स में फ्लो कराते हैं. आर्टरीज आर फाउंड इन द होल ऑफ आवर बॉडी. और पूरे शरीर में आर्टरीज पाया जाता है. The main artery called aorta is connected to the left ventricle of the heart through a valve V3. और जो मेन आर्टरी aorta होता है वह लेफ्ट वेंट्राइकल, हार्ट के लेफ्ट वेंट्राइकल से अटैच्ड होता है एक वाल्व के द्वारा, जिस वाल्व को V3 से कह सकते हैं या V3 से डिनोट कर सकते हैं. The main artery carries oxygenated blood from the left ventricle to all the parts of body except the lungs. और मेन आर्टरी जो है aorta वह क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्राइकल से पूरे बॉडी में कैरी करता है सिर्फ लंग्स को छोड़ करके. मेन आर्टरी aorta का कार्य है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्राइकल से पूरे पार्ट्स में सर्कुलेट कराना, कैरी कराना, सिर्फ लंग्स को छोड़कर. एक्सेप्शन है लंग्स. Another artery called pulmonary artery is connected to the right ventricle of the heart through a valve, another valve V4. और दूसरा जो आर्टरी एक और है जिसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी वह क्या करता है, राइट वेंट्राइकल से छुटा हुआ रहता है एक वाल्व के द्वारा जिसे कि V4 से डिनोट करते हैं. The pulmonary arteries carries deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs. और pulmonary arteries क्या करता है, deoxygenated blood को right ventricle से lungs में ले जाता है. From the right ventricle to the lungs. पल्मोनरी आर्टरीज का कार्य है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्राइकल से लंग्स में ले जाने का. द कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स. और कैपिलरीज जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं और बहुत ही नैरो ट्यूब्स होते हैं, एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स, जो आर्टरीज को वेन्स से कनेक्ट किए हुए रहते हैं. कैपिलरीज का कार्य है आर्टरीज को वेन से कनेक्शन कराने का.
इस तरह से देखिए क्या कि आर्टरी दो तरह के होते हैं, एक मेन आर्टरी जिसे ओटा कहते हैं, दूसरा पल्मोनरी आर्टरी। मेन आर्टरी जो है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कराते हैं, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग में कैरी करवाते हैं। मेन आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में कैरी करवाते हैं। 10. द कैपिलरीज आर इन बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स। इस तरह से कह सकते हैं कि कैपिलरीज जो है वह आर्टरीज और वेन्स के बीच में होता है। द ब्लड फ्रॉम आर्टरीज इंटर्स द कैपिलरीज इन द बॉडी। एवरी लिविंग सेल्स ऑफ आवर बॉडी इज क्लोज टू ए कैपिलरी। द ब्लड फ्रॉम आर्टरीज इंटर्स द कैपिलरीज इन द बॉडी। Every living cells of our body is close to a capillary. The various dissolved substances like oxygenated food etc. present in blood pass into the body cells through the thin walls of the capillaries. At the same time, the waste substance like carbon dioxide formed in the cells enter into capillaries. Blood जो होता है वो आर्टरीज से इंटर करता है कैपिलरीज में, बॉडी के कैपिलरीज में, और प्रत्येक लिविंग सेल जो है, शरीर का प्रत्येक लिविंग सेल इस कैपिलरी से अटैच्ड है, प्रत्येक लिविंग सेल। और क्या होता है कि शरीर में के जो प्रत्येक सेल है उस सेल में डिजॉल्व्ड सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजनेट फूड etc. वो ब्लड से कैपिलरी के माध्यम से सेल्स में प्रवेश करते हैं, और जो सेल्स में जो डीऑक्सीजनेटेड सब्सटेंस होते हैं, वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वो सब सेल से कैपिलरीज के माध्यम से ब्लड में प्रवेश करता है। यह कार्य है कैपिलरीज का। कैपिलरीज जो है वो बहुत पतला पतला होता है और वो आर्टरी और वेन से अटैच्ड होते हैं, और आर्टरी और वेन से अटैच्ड होकर के वो पूरे बॉडी के प्रत्येक सेल से कैपिलरीज अटैच होते हैं, और कैपिलरीज सेल्स और आर्टरीज और वेन्स के बीच सब्सटेंस का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। Thus, the exchange of various materials like oxygen, food, carbon dioxide etc. between the blood and the body cells takes place through capillaries. इस तरह से कह सकते हैं कि शरीर में जो various materials like oxygen, food, carbon dioxide etc. का ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है वह कैपिलरीज के माध्यम से ही होता है। The other end of the capillaries is joined to some wider tubes called veins. The dirty blood coming from the capillaries enters into veins. Capillaries का दूसरा एंड जो होता है, जो कुछ वाइडर होता है, ट्यूब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेन्स से अटैच्ड होते हैं, टू सम वाइडर ट्यूब्स कॉल्ड वेन्स। और ये जो कैपिलरीज होते हैं, जो डर्टी ब्लड जो होते हैं, वो कैपिलरीज से आकर के वेन्स में प्रवेश कर जाते हैं। Veins are the thin-walled blood vessels which carry blood from all parts of the body back to the heart. और veins जो हैं वो क्या करते हैं, blood vessels, veins are thin-walled blood vessels। क्या है, thin-walled blood vessels हैं जो कि blood को कैरी बैक करते हैं टू हार्ट के लिए, हार्ट के तरफ के लिए बैक करते हैं veins। Veins have valves in them which allow the blood in them to flow in only one direction towards the heart. The valves prevent the backward flow of blood in veins. Veins में क्या होते हैं, valves लगे होते हैं जो कि ब्लड को वन डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देते हैं। बैक फ्लो ऑफ ब्लड वेन्स में नहीं होता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ valves. Veins are also found in the whole of our body. The pulmonary vein is connected to the left atrium of the heart. Veins जो है पूरे बॉडी में पाए जाते हैं, और pulmonary vein is connected to the left atrium of the heart.
The pulmonary vein carries oxygenated blood from lungs back to the heart. There is also a main vein. The main vein is connected to the right atrium of the heart. Pulmonary vein जो है वो oxygenated blood को lungs से back करता है heart की तरफ. There is also a main vein. The main vein is connected to the right atrium to the heart. और वहां पर एक मेन वेन होता है, वह मेन वेन जो होता है वह राइट एट्रियम ऑफ हार्ट को कनेक्ट किए हुए रहता है. The main vein carries deoxygenated blood from all the parts of body except lungs back to the heart. Main vein जो है वो पूरे deoxygenated blood को बॉडी के पूरे पार्ट से हार्ट की तरफ बैक कराता है, सिर्फ लंग्स को छोड़ करके. The main difference between an artery and a vein is that an artery carries blood from the heart to the body organs, whereas a vein carries blood from the body organs back to the heart. Main difference artery और vein में है कि artery जो है blood को heart से body organs की तरफ कैरी कराता है, जबकि वेन जो है वो ब्लड को बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ कैरिज करवाता है. Heart is a kind of pump which pumps blood around our body continuously without stopping. Actually, heart is not a single pump. Heart is really a double pump. Heart is a kind of pump which pumps blood around our body continuously without stopping. Heart जो है वो continuously blood का carry करता है और बिना रुके हुए. Actually, heart is not a single pump. Heart is really a double pump. Heart actually double pump है. The left side of the heart, left atrium and left ventricle acts as one pump, which pumps blood into the whole body except the lungs. लेफ्ट साइड जो हार्ट का है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्राइकल, वो क्या करते हैं, ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में पंप कराते हैं, सिर्फ लंग्स को छोड़ करके. द राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्राइकल एक्ट्स एज अनदर पंप विच पंप्स ब्लड ओनली इनटू द लंग्स. और राइट साइड जो हार्ट है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्राइकल, वह क्या करता है, ब्लड को सिर्फ लंग्स में पंप कराता है. Left side of heart is completely separated from the right side by a partition called septum. So the two pumps in the heart work independently. लेफ्ट साइड हार्ट का और राइट साइड हार्ट का दोनों कंप्लीटली एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, एक पार्टीशन के द्वारा. उस पार्टीशन को कहते हैं सेप्टम. इसलिए दोनों जो पंप है, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली रूप से कार्य करते हैं. The blood circulates in our body in two forms, oxygenated blood and deoxygenated blood. Blood जो है हमारे बॉडी में दो रूप फॉर्म में सर्कुलेट करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में. The blood carrying oxygen in it is called oxygenated blood. We get oxygenated blood in the lungs where the fresh oxygen of air passes into the blood. Blood और ऑक्सीजन जब एक साथ होते हैं तो उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं. वी गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द लंग्स वेयर द फ्रेश ऑक्सीजन ऑफ एयर पासेज इनटू द ब्लड. The blood having no oxygen in it is called deoxygenated blood. The deoxygenated blood is formed in all the organs of the body except lungs. Blood
के साथ जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉर्मेशन पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में होता है, सिर्फ लंग्स को छोड़ करके। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं? लंग्स से। This is because when the oxygenated blood passes through the organs of the body cells use up its oxygen and make it deoxygenated. The deoxygenated blood, however, carries carbon dioxide in it, which is produced during respiration in body cells. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जब बॉडी के ऑर्गन्स के सेल्स के पास जब पहुंचता है तो वह सेल्स उसके ऑक्सीजन को यूज करके उस ब्लड के सेल्स को डीऑक्सीजनेट कर देता है और वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, जो कि रेस्पिरेशन के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। When blood circulates in the body, then it supplies oxygen, digested food and other chemicals like hormones to all the cells of the body. It also carries back waste products like carbon dioxide etc. from the body cells. When blood circulates in the body, then it supplies oxygen, digested food and other chemicals to all cells of the body. जब ब्लड जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है तो पूरे बॉडी को ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड और दूसरे केमिकल्स, हार्मोन्स वगैरह प्रदान करते हैं और वहां से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उन सेल्स में, उन सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड etc. को उस बॉडी सेल से फिर कैरी करते हैं। The heart beats non-stop all the time. The heartbeat is due to the rhythmic contraction and relaxation of the heart muscles, which makes up the atria and the ventricles. हार्ट बीट जो है वह नॉन स्टॉप है, ऑल द टाइम, हमेशा नॉन स्टॉप काम करता है। द हार्ट बीट इज ड्यू टू द राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। The two atria, left atrium and right atrium, contract together and relax together. Similarly, the two ventricles, left ventricles and right ventricles, contract together and relax together. The contraction of two atria is immediately followed by the contraction of the two ventricles. जो टू एट्रिया होते हैं, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, दोनों एक बार में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक बार में रिलैक्स करते हैं। उसी तरह से जो टू वेंट्राइकल्स होते हैं, लेफ्ट वेंट्राइकल्स और राइट वेंट्राइकल्स, दोनों एक बार में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक बार में रिलैक्स करते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू एट्रिया इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेंट्राइकल्स। जैसे ही एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन खत्म होता है कि वेंट्राइकल्स का कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है। The heart beats या बीटिंग ऑफ हार्ट सर्कुलेट्स द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट्स होते हैं वो हार्ट बीट के चलते ही होते हैं। We will now describe the circulation of blood in the human body with the help of a highly simplified diagram। देखिए मैं एक highly simplified diagram के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन समझाता हूं।